हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक मैथ्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। प्रीवियस चैप्टर जो आपका था एक्सक्रीटरी सिस्टम वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके सभी लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो हम अभी पढ़ना शुरू करते हैं। नोट्स के आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सारा पीडीएफ फॉर्म में एज इट इज़ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सो आप पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, मैंने आपको नर्वस सिस्टम बताया था। नर्वस सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी नर्व्स के थ्रू कैसे कंट्रोल हो रही है। ठीक है, तो यानी कि जो भी मैसेजेस हैं वो नर्व्स के थ्रू हमारे इफेक्टर ऑर्गन से लेकर के पूरा ब्रेन तक कैसे पहुंच रहे हैं, कैसे इंटीग्रेट हो रहे हैं, फिर हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसी तरह हमें ये आज पढ़ना है कि जो केमिकल्स है ना, तो केमिकल्स के थ्रू कैसे मैसेजेस पहुंच रहे हैं, केमिकल्स के थ्रू हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल हो रही है। ठीक है, तो जो ग्लैंड से केमिकल्स रिलीज करते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके एक्सोक्राइन, दूसरे होते हैं एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनमें डक्ट्स के थ्रू सिक्रेशंस होते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, इनमें कोई डक्ट्स नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में ही अपना सारा सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स। द सिक्रेशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स आर कैरिड बाय डक्ट्स टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन। ठीक है, तो डक्ट्स के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक सारे सिक्रेशंस पहुंच रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर। तो सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, ये सब तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा ही है डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में। इसमें मैंने आपको तीन तरह के डक्ट्स बताए थे, रिवेनस डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट और विर्सन डक्ट। ठीक है, तो इनमें सभी डक्ट्स के थ्रू सेक्रेशंस हो रहे थे। वहीं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दीज आर द ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स। ठीक है, या फिर इनको ग्लैंड्स ऑफ इंटरनल सिक्रेशंस बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड में सब कुछ एब्सॉर्ब करा देता है। Okay, so these glands have no ducts and their secretions get absorbed into the immediate surrounding blood circulation to reach the specific target organ to initiate a particular metabolic change. ठीक है, the endocrine gland secrete chemicals called as hormone. जो endocrine जो chemicals को release करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं hormones। वहीं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, ये मोस्टली एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी अमाइलेज, ये एंजाइम है एक तरह का, इसको सेक्रेट करता है। ठीक है, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच सिक्रीट्स ओनली हॉर्मोन्स, जो सिर्फ हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं होलोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और जो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स दोनों चीज़ें सिक्रेट करते हैं ना, उसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसका भी एग्जांपल हमने पैनक्रियाज पढ़ लिया था उसमें, डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में, कि पैनक्रियाज में दोनों पार्ट होता है, एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन वाला पार्ट भी होता है, इसलिए इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जो एसिनाई है वो एक्सोक्राइन का पार्ट है, जो आइलिड्स ऑफ लैंगरहंस है वो एंडोक्राइन का पार्ट है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ तो अच्छे से पूरा डिटेल में डिस्कस किया था डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में। अब देख लेते हैं कि भाई हॉर्मोन्स क्या होते हैं। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स। नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब क्या होता है कि ये किसी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके होने ना होने से ना हमारी फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंज दिखता है। ठीक है, बेशक ये किसी तरह का एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यह इनका हमारी फिजियोलॉजी में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, विच एक्ट्स एज अ इंटरसेल्यूलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या होता है कि काफ़ी कम अमाउंट में रिलीज होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होता है, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। ओके, सो अब ये क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप सीयूईटी वगैरह के एग्जाम्स दे रहे हो, इवन नीट का भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन बहुत रेयरली, बहुत पूछा जाता है। रेयरली कह रही हूँ, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि अमीनो एसिड का बना हुआ कौन सा हार्मोन है, शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन कौन सा है, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स कौन सा है। ठीक है, तो अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स होते हैं आपके एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, दोनों एड्रिनल ग्लैंड से, थायरॉक्सिन, डोपामीन एंड मेलाटोनिन। यहाँ पे आप सीरोटोनिन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे अमीनो एसिड डिराइव्ड होते हैं। शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं आपके ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, जिसको एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फिर लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स में आते हैं आपके ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन, ACTH, adrenocorticotropic hormone and thyrocalcitonin।
फिर आते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स, इनमें एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आते हैं आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स, इनमें टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है, ये भी आपके एड्रेनल ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं ये दोनों। ठीक है, और टेस्टोस्टेरॉन तो आपको पता ही है मेल्स में, और प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों फीमेल्स में रिलीज होता है। अब देखते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इसमें इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, जो क्या करते हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, और ऑब्वियसली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे वो सारे के सारे, तो वो क्या करेंगे कि डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में सभी हॉर्मोन्स को रिलीज करेंगे, और इनका फंक्शन होता है हमारे मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, हमारा मूड कैसा है, इन सभी चीज़ों में। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना उसके साथ में काम करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको नर्वस सिस्टम में बताया था कि हमारा जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है ना, उनके बीच में एक एनाटॉमिकल कनेक्शन होता है। बताया था मैंने आपको, इनके बीच में होता है एक एनाटॉमिकल कनेक्शन। ठीक है, जिसके थ्रू, अब होता क्या है एक्चुअली, अभी ये तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि यहाँ से हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग हॉर्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, और फिर वो यहाँ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, फिर पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, और फिर वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स को रीच करता है और उनमें चेंजेस कराता है। ठीक है, तो ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। इसमें ये हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, ये सभी ग्लैंड्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि इनका लोकेशन क्या है, इनकी फिजियोलॉजी क्या है, और इनसे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, उन हार्मोन्स का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में उनकी डिजीज़ पढ़ना है हमें कि अगर ये कम सिक्रेट होंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा सिक्रेट होंगे तो उससे क्या होएगा। ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स जो होता है ना ये ऑप्टिमम, मतलब इनका इनका जो सिक्रीशन है बहुत ऑप्टिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो गया तो ठीक है, कम हो गया तो ठीक है, नहीं, एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही हमारे लिए फ़ायदे है, हमें मतलब फ़ायदा करेगी, मतलब किसी तरह का ड्रॉबैक नहीं रहेगा, वरना हमें अलग अलग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे अगर इनका अमाउंट बिगड़ गया तो। ठीक है, तो अभी देखते हैं हाइपोथैलेमस। सबसे पहला ग्लैंड है हमारा हाइपोथैलेमस। तो आज तो हम हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस, इट लाइज बिलो और इंफीरियर टू द थैलेमस, थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। इट प्रोवाइड्स द एनाटॉमिकल कनेक्शन बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अभी बताया मैंने, यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस ऊपर, ठीक है, यहाँ पे समझो इधर पे आपका प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में ये आपका इन्फंडिबुलम वाला पार्ट, और फिर उसके बाद में ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम होता है उसके थ्रू। ठीक है, so the hypothalamus is connected to the anterior lobe of the pituitary gland by hypophyseal portal system. ठीक है, however it is connected to the posterior pituitary of the gland mainly by the axons of the neurosecretory cell. ठीक है, तो anterior वाला जो होता है वो hypothalamus hypophyseal portal system के थ्रू जुड़ा हुआ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और वहीं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस से जोड़ती है वो कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं। ठीक है, द हॉर्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, द हाइपोथैलेमस ऑफन कॉल्ड द सुप्रीम कमांडर। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हाइपोथैलेमस है वो आपकी पूरी बॉडी के हॉर्मोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को आपके ये जो मतलब अगर मैं बात करूँ आपके रिप्रोडक्टिव स्टेज की, या फिर मेटाबॉलिज्म की, या फिर ग्रोथ की, हर चीज़ को इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम सुप्रीम कमांडर। अब हाइपोथैलेमस जो है ये दो तरह के हॉर्मोन्स रिलीज करता है, एक एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है इनहिबिटरी हार्मोन।
तो रिलीजिंग हॉर्मोन्स मेनली 5 हैं। CRH इसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये दूसरा है आपका TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, तीसरा है PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर ये है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या है, ये डायरेक्टली किसी ऑर्गन को जाके अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका नाम ही है जैसे रिलीजिंग हार्मोन, तो ये क्या करते हैं कि ये दूसरे से हार्मोन रिलीज करवाते हैं, ठीक है, इसलिए इनका नाम रिलीजिंग हार्मोन है। और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन्स, इनमें GHIH यानी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, तो ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं, और PIH प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करते हैं, ये वाला इसको इनहिबिट करता है और ये वाला इसको इनहिबिट करता है, ओके। अब देखते हैं हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स को पढ़ते हैं हम। एक था हमारा ARH या फिर CRH, ठीक है, CRH। तो ये क्या एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या फिर कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रेट इट्स एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये चीज़ अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट आप थोड़ा पेशेंस रखो, लास्ट में आते आते सब कुछ समझ आ जाएगा, एकदम आसानी से सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं कि आपके जो एंटीरियर लोब है वहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो उन सेल्स को स्टिमुलेट करता है, फिर वो सेल्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के जो सेल्स हैं वो कुछ स्टिमुलेटरी हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, फिर वो स्टिमुलेटरी हॉर्मोन्स जाके अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मामला चल रहा होता है। तो यहाँ से आपका एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया हाइपोथैलेमस ने, ठीक है। फिर वो हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू पहुंच गया आपके एंटीरियर पिट्यूटरी तक, ठीक है। एंटीरियर आई एम सो सॉरी, एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच गया, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होते हैं आपके एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन्स, ठीक है, वो एक तरह के सेल्स होता है, सॉरी कॉर्टिकोट्रॉफ्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, फर्दर हॉर्मोन्स को सिक्रीट कराते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही ये सारे इसी तरह, ये जो पांचों हॉर्मोन्स है ना, जितने भी रिलीजिंग हॉर्मोन्स है ये सब इसी तरह काम करते हैं। ऐसे ही थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करता है, ये भी एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, तो वहां से सिक्रेट होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ऐसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, ये भी एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेगा, फिर वहां से ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होंगे, उनको सोमैटोट्रॉफ भी बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनका दूसरा नाम है सोमैटोट्रॉफिन। फिर ऐसे ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये भी एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेंगे। फिर यहाँ से दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक FSH एक LH। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। इन सभी हार्मोन्स के बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर लोब पे पहुंचेंगे, वहां पे ये लैक्टोट्रॉफ्स कुछ सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे, फिर वहां से प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, ठीक है। फिर आगे आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स, ये क्या करेंगे, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है उसके सिक्रीशंस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और फिर आगे आपका GHIH, ये ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रीशंस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो ये सभी हार्मोन्स आपके हाइपोथैलेमस से निकल के एंटीरियर लोब तक पहुंचते हैं, ओके। अब देखते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, नियर द ऑप्टिक कियाज्मा। द पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज एट द बेस ऑफ द स्कल, ठीक है। तो ये आपकी जो स्फेनॉइड बोन होती है उसमें एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं हम सेला टर्सिका। सेला टर्सिका के अंदर एक पी साइज की पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है।
अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसमें मेनली दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। लेकिन जो एव्स, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया होता है ना, इनमें एक तीसरा लोब भी होता है छोटा सा इन दोनों के बीच में, जिसको बोलते हैं हम पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, तो एक होता है आपका पार्स डिस्टालिस, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। एक है आपका पार्स नर्वोसा, जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं या पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। और एक है आपका पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, ये सिर्फ एव्स, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है, बट हम तो पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेट्स यानी कि ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो हमें सिर्फ पार्स डिस्टालिस एंड पार्स नर्वोसा इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये है आपका हाइपोथैलेमस वाला पार्ट, ये आपका एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। ठीक है, और यहाँ पे जो एंटीरियर वाले पार्ट को जोड़ रहा था, मैं आपको इधर पे बताती हूँ, ये वाला जो एंटीरियर वाले पार्ट को जोड़ रहा था हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, और जो ये पोस्टीरियर वाले पार्ट को जोड़ रहा है, ये आपके कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पता है ये जो यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, क्योंकि ये जो नर्व्स हैं इनमें अगर सेल बॉडी का कलेक्शन बन जाएगा पूरा, तो वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस है यहाँ पे, एक है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और दूसरा है आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। ठीक है, फिर वो इन एक्सॉन्स के थ्रू ट्रेवल करके आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, ये क्या करते हैं, वैसोप्रेसिन को रिलीज करते हैं और फिर यहाँ इसी के एक्सॉन्स के थ्रू होते होते ये पहुंच जाते हैं फिर से आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो एंटीरियर से आपके एक तो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होते हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, एलएच एंड एफएसएच रिलीज होते हैं। उसके बाद में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, विच इज ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फिर उसके बाद में एक आपका पास इंटरमीडिया, यहाँ से एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि मेलेनिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हॉर्मोन्स। अब आपको आपका जो मेन कंफ्यूजन था वो दूर करते हैं कि ये रिलीजिंग और स्टिमुलेटरी ये होते क्या हैं। ठीक है, ये था आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा था। ठीक है, और फिर वो पिट्यूटरी में अफेक्ट करके एसीटीएच के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा था। ऐसे ही थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन स्टिमुलेट करता है टीएसएच के प्रोडक्शन को। ठीक है, और प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को। फिर ऐसे ग्रोथ रिलीजिंग हॉर्मोन्स क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, फिर सोमैटोस्टैटिन ये क्या होता है, ये इनहिबिटरी हार्मोन्स होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है एलएच एफएसएच के सिक्रेशन को। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है पीआरएल के सिक्रेशन को, प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिक्रेशन को। फिर उसके बाद में प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन पीआईएच जो है ये इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ ये काम करता है। ठीक है, सॉरी। तो अब देखते हैं एक और बार सब कुछ पूरा समझ लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ये आप फिर से बता देती हूँ, ये आपका हाइपोथैलेमस, ये आपका पिट्यूटरी, इनको जोड़ने वाला ये वाला पार्ट इन्फंडिबुलम। ठीक है, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी को ज्वाइन करता है हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ज्वाइन करता है, वो होते हैं कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ने प्रोड्यूस किया रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, अब वो रिलीजिंग हार्मोन्स इनहिबिटरी रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स दोनों हार्मोन्स रिलीज किए। ठीक है, अब वो पहुंचे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में किसके थ्रू, हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू।
एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंची। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुए आपके सिक्रीट हुए स्टिमुलेटरी हॉर्मोन्स, ठीक है। अब वो क्या होंगे, जैसे कि वहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, कॉर्टिकोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, ये एसीटीएच सिक्रेट करते हैं। थायरोट्रॉफ्स होते हैं, ये टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनाडोट्रॉफ्स होते हैं, ये एलएच एफएसएच करते हैं। सोमैटोट्रॉफ्स होते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। और लैक्टोट्रॉफ्स होते हैं, ये पीआरएल को रिलीज करता है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, फिर ये फर्दर जाके अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज को। तो ये जो एल एच एफ एस एच होंगे, टेस्टिस एंड ओवरीज को अफेक्ट कर देंगे, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉफ्स होंगे, ये जाएंगे आपके एड्रिनल ग्लैंड तक, ठीक है। और ये लैक्टोट्रॉफ्स होंगे, ये जाएंगे आपके यहाँ मेमोरी ग्लैंड्स तक। सोमैटोट्रॉफ्स होंगे, ये हमारी बोन्स और मसल्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। थायरोट्रॉफ्स जो होंगे, ये आपके जाएंगे थायरॉइड ग्लैंड तक, ठीक है। और ये तो बता ही दिया, कॉर्टिकोट्रॉफ्स आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स तक। वहीं ये जो पोस्टीरियर वाला मामला कैसे चलता है, यही हाइपोथैलेमस से न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स से हॉर्मोन्स रिलीज हुए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये इन्हीं का जो एक्सॉन्स होता है, ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है ना, इन्हीं के एक्सॉन्स के थ्रू ट्रैवल कर जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और रिलीज करवाता है ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। अब ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, ये हमारे जो यूट्रस की स्मूथ मसल्स होती हैं उनको अफेक्ट करता है, और हमारे जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। और जो एडीएच है, ये हमारे जो किडनीज हैं वहाँ पे अफेक्ट करता है, ठीक है, किडनी में वाटर के रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब हम ये जो सभी हॉर्मोन्स है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं, इन सभी हॉर्मोन्स के बारे में, इनका फंक्शन सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बच रखे हैं वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ यही किया है, हाइपोथैलेमस किया है और पिट्यूटरी किया है। अभी हमें ये सब पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल्स, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, अब तो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।